हाय व्यूअर्स, दिस इज़ मी डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आपको बताते चलें कि आज हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे उसमें सबसे अहम मौजू है कि बिलाखिर हुकूमत जो है वो इमरान खान से मुज़ाकरात पर राज़ी हो गई है और अब ये कहा गया है कि आएँ मुज़ाकरात करें, इलेक्शन पे बात करते हैं। एक साथ इलेक्शन होने के मामले पर ये बातचीत की जा रही है हुकूमत की जानिब से। पहली दफ़ा ये मुज़ाकरात की दावत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को दी गई है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में जब पेशी हुई तो समझा ही जा रहा था कि शायद हुकूमत की जानिब से बाइकआउट कर दिया जाएगा, जबकि अदालत में इस हवाले से इस्तफसार भी किया गया कि क्या हुकूमत अदालती जो कार्रवाई है उसका बाइकआउट करती है। लेकिन उसके जवाब में हुकूमती वकील और अटर्नी जनरल का ये कहना था कि नहीं जी, बाइकआउट नहीं करते, इसलिए तो यहाँ पेश हुए हैं और आपके सामने ये तमाम बातें की जा रही हैं। यानी नाज़रीन, ये तमाम बातें की जा रही थी कि जी हुकूमत यानी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पेशियों का बाइकआउट करेगी, हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानती। ये तमाम बातें, इनमें कोई वज़न नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान हमें बधाई नज़र आई ये कहते हुए कि नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट पे बड़ी तनकीद उन्होंने की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को जस्टिफाई करे कि किस तरीके से वो जो है वो इलेक्शन के मामले पे एक ऐसे शख्स के सामने झुक रही है जिसको कि कोई जिससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो एक ऐसे शख्स को इलेक्शन या मुज़ाकरात का महवर बनाना चाहती है जिसको हुकूमत जो है वो दहशतगर्द समझती है। मरीम नवाज़ ने भी बड़ी तनकीद की और उनका भी ये कहना था कि जी हम किसी ऐसे शख्स से बात नहीं कर सकते जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हो। और इमरान खान को बाज़ अल्फाज में वो कहती हैं कि जी इमरान खान दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, इसलिए उनसे कोई बात नहीं की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, बात है इलेक्शन करवाना या इलेक्शन से फ़रार की। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बातचीत चल रही है वो बैक वक्त कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराने की बात है। वो कोई किसी पार्टी के हक़ में या किसी पार्टी के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ बातचीत नहीं है। बात सिर्फ ये की जा रही है कि क्या इलेक्शन एक वक्त में एक साथ हो जाने चाहिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, ताकि थोड़ी बहुत ताख़ीर से इलेक्शन करवा लिए जाएँ। चलें, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि जी अगर तमाम पार्टियाँ मुत्तफ़िक़ हो जाएँ तो गुंजाइश निकाल ली जाएगी आइन में, कुछ न कुछ ऐसा तरीक़ाकार निकाल लिया जाएगा कि 90 रोज़ गुजरने के बाद भी इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन 14 मई की जो तारीख़ है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई है वो अपनी जगह मौजूद है और इस बात का इजहार कई दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जा सकता है, यानी किया जा चुका है। और ये कहा जा रहा है कि जी 14 मई की तारीख़ अपनी जगह मौजूद है। ये ना समझा जाए हुकूमत की जानिब से कि 14 मई की तारीख़ जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भुला दी गई है। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये होगा कि एक तरफ तो बात की जा रही है कि एक साथ इलेक्शन हो सके, दूसरी जानिब 14 मई की तारीख़ अपनी जगह खड़ी भी है। अब देखना ये होगा कि क्या हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात में जल्द इलेक्शन कराने पर राज़ी हो जाती है या फिर 8 अक्टूबर की बात की जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो 8 अक्टूबर में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, या 14 मई और 8 अक्टूबर के दरमियानी कोई ऐसा टाइम निकाल लिया जाए जिसमें इलेक्शन हो सकें। कहा यह जा रहा है कि हज की छुट्टियों के बाद मुहर्रम से पहले अगर इलेक्शन पॉसिबल हो जाए तो पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराने की बात की जा सकती है। अब हुकूमत का ये कहना, यानी इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका भी ये कहना था कि पहले मुज़ाकरात बंदूक के ज़ोर पे किए जाते थे, अब हथौड़े के ज़ोर पे कराए जा रहे हैं। यानी कि जो पहले कभी कभी ये कहा जाता था, अभी भी यही कहा जा रहा है कि जी फ़ौज जो है ना वो एक्टिव हो जाएगी, यानी जमहूरियत जो है वो डीरेल हो जाएगी, बिसात जो है जमहूरियत की लपेट दी जाएगी, इसलिए कि सियासतदान जो है वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि हुकूमत ने बिलाखिर ये फैसला किया है कि अब इमरान खान से मुज़ाकरात कर लिए जाएँ और कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिसके तहत इंतखाबात भी हो जाएँ, जो मसले मसाइल हैं, जो इख्तलाफात हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, वो भी दूर हो जाएँ और फिर कोई एक इसका मुश्तरका हल निकाल लिया जाए जिसके तहत 14 मई नहीं ना 8 अक्टूबर, तो बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए ताकि इंतखाबात हो जाएँ। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत क्यों राय फरार इख्तियार कर रही है इलेक्शन से? क्या हुकूमत को लगता है कि इमरान खान की इस वक्त जो मकबूलियत है वो जैसी भी मकबूलियत हो, चाहे वो नौजवानों में ज़्यादा मकबूल हैं या ऐसे लोगों में, या ये इमरान खान का कोई सहर है या कोई, यानी ऐसा कोई सहर है या कोई उनका एक कैरिज़मा है जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ खींचे जा रहे हैं। वो जो बात करते हैं इनकलाब की, सच्ची आज़ादी की, वो सच्ची है झूठी है, लेकिन लोग उनके साथ इस वक्त नज़र आते हैं। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जो लोग उनके इलेक्शंस या उनके जो जलसों में आते हैं, क्या वो इलेक्शन में वोट भी डालने जाएंगे उनके लिए या नहीं वोट डालेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अक्सर हमारे इलेक्शन में ये भी होता रहा है कि मकबूल तरीन पार्टियाँ इलेक्शन हारती हुई नज़र आती रही हैं। तो इसलिए इमरान खान को 100% ये यकीन नहीं रखना चाहिए कि वो हर सूरत इलेक्शन जीत जाएंगे।
हुकूमत के पास अभी बहुत से कार्ड्स बाकी हैं जो हुकूमत खेल सकती है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जी इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हुकूमत ने जिस तरीके से करारदाद जो है वो नामंजूर हुई बिल का, यानी पैसे देने के बिल का नामंजूर होना, ये वज़ीर-ए-आज़म पे जो है ना वो अदम एतमाद है। यानी अगर पार्लियामेंट जो है वज़ीर-ए-आज़म के पेश किए हुए किसी बिल को मुस्तरद कर रही है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म पे एतमाद नहीं रखती। बहुत बड़ा रिमार्क्स जो है मैं गुज़िश्ता रोज़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया था। और इसके बाद ही हुकूमत ने फिर ये सोचा कि बेहतर ये, एक तरफ तो हुकूमत को कुछ थोड़ी मोहलत भी दे दी गई थी 27 अप्रैल तक की कि वो किसी भी तरह करके फ़ंड्स इलेक्शन कमीशन को जमा कराएं, और दूसरी जानिब मुज़ाकरात के लिए भी कह दिया गया था। तमाम पार्टीज़ को कोर्ट में कॉल किया गया और फजल रहमान के इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जी कोर्ट कैसे कॉल कर सकती है तमाम पार्टियों को, ये कोर्ट है या पंचायत है। ऐसी ही बात हमें बिलावल ज़रदारी की जानिब से भी नज़र आई। बिलावल ज़रदारी ने भी कहा कि जी कोर्ट नहीं, अब पंचायत लगती है, यानी तमाम लोगों को बैठा के, फ़रीक़ैन को बैठा के एक मसला हल कराया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, अब चूँकि ईद की छुट्टियाँ हैं इसलिए आप तमाम लोग भी ईद पे अपने घरों में ईद की छुट्टियाँ गुजारेंगे, ईद एंजॉय करेंगे, और ईद के बाद कोर्ट में भी ये कहा गया है कि ईद के बाद बैठते हैं और फैसला करते हैं कि इसका क्या होना है, इसका क्या हल निकलना है। तो अब ईद की छुट्टियों के बाद जो है ना मेरे ख्याल में जल्द ये फैसला हो जाएगा, इंतखाबात जल्दी हो जाएंगे, या 14 मई की डेट बरकरार रहेगी, या फिर 8 अक्टूबर और 14 मई के दरमियान का कोई एक रास्ता निकाला जाए। बहरहाल नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।